नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन। मेरे सभी म्यूज़िक लवर्स और मेरे सभी दोस्तों को मैं आज धर्मेश पाटड़िया अपने फेसबुक पेज से लीजेंड म्यूजिशियन को लेके आ रहा हूँ, जिन्होंने एक छोटे से स्टेज से स्टार्ट किया था और आज एक एज ए म्यूजिशियन वो मकाम पे है। वैसे बोला जाए तो सभी फिल्म स्टार है और एक्ट्रेस है, हमारे एक्ट्रेसेस है और जो स्टार होते हैं उसकी सेल्फी ली जाती है। लेकिन आज के ये हमारे जो म्यूजिशियन है, मैंने ये कई बार सुना है कि जो वर्ल्ड टूर में जब जाते हैं तब हमारे इंडियन से वो देख के बोलते हैं, अरे दादा आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। तो ऐसे हमारे म्यूजिशियन है, हमारे खास अजीज़ दोस्त है और जिसका पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम है। मैं लेके आ रहा हूँ हमारे गिरीश विश्वा दादा को, जो बाखूबी सभी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, सिर्फ ढोलक नहीं। वैसे हम रियलिटी शो सारेगामापा, इंडियन आइडल और काफ़ी सारे रियलिटी शो में गिरीश दादा को देखते हैं। तो उसकी पहचान मतलब मुझे बहुत देने की ज़रूरत ही नहीं है। आज मेरी सेशन में लाइव लेके आ रहा हूँ मैं गिरीश विश्वा जी को। गिरीश विश्वा जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ आपको। 6 जून 1985 में इंदौर से, बेसिकली गिरीश विश्वा जी इंदौर से बिलोंग करते हैं। इंदौर से मुंबई शिफ्ट हुए। 2 साल गिरीश विश्वा जी ने होटल लाइन में एज ए म्यूजिशियन प्ले किया। उसके बाद सबसे पहला गिरीश विश्वा जी को ब्रेक मिला म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर विद्युत गोस्वामी जी, जिसके साथ पहला काम किया गिरीश विश्वा जी ने। आई थिंक सो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश विश्वा दादा को मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद संगीतकार राम लक्ष्मण साहब के साथ गिरीश विश्वा जी ने काम किया। कई नामी संगीतकार है। नमस्कार नमस्कार गिरीश धर्मेश विश्वा भाई। जी, कैसे हो? कैसे हो? एकदम फर्स्ट कैसे हो क्लास। सर जी? आप सबको सबसे पहले जी जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मेरी ओर से आप सबको हैप्पी फादर्स डे और हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे। हाँ जी दादा, मैं इंट्रोडक्शन से पहले ये बोलना चाहता था कि जी, सभी मेरे जो प्यारे म्यूजिशियन दोस्त है, सभी संगीत के चाहने वाले हैं, उसको हाँ जी, हाँ हैप्पी फादर्स डे और हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे। क्योंकि मैं यस, आपकी वेट वेट कर रहा था। आप जब कनेक्ट होगे मेरे साथ तो मैं ये बोलूंगा, क्योंकि जी जी। बेसिकली बोला जाए तो मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ और अरे म्यूजिशियन की एक वो होती है कि हमारे बहुत सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट और जिसको हम रियलिटी शो में और कई मतलब गाने ऐसे हैं जिसमें हमने दादा को सुना है। तो आज हमारे साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे पहले तो दादा मैं आपका शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट में आपने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं धर्मेश भाई हम करेंगे। हमारे सभी राजकोट, सौराष्ट्र और गुजरात के जो म्यूजिशियन हैं उसके लिए मैं एनी जी। टाइम रेडी हूँ की हेल्प चाहिए। हाँ, तो दादा ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। गुजरात से एक प्यार बना हुआ है। मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र वहाँ पे हैं गुजरात में। मेरे बहुत सारे शागिर्द लोग हैं। तो गुजरात से एक बड़ा अच्छा अटैचमेंट बना हुआ है शुरू से। जी, और आप लोगों ने प्यार से याद किया है तो फिर हाजिर होना ही है। अरे दादा दादा बहुत हाँ, बहुत बड़ी। और मैं आपका छोटा सा एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे तो जी इंट्रोडक्शन जी। देने की कोई जरूरत ही नहीं है, गिरीश विश्वा जी को पूरे वर्ल्ड में सभी जानते हैं। दादा ये मैं सब एक आप लोग। वाक्य बोलता हूँ। या ये बोलिए। मुझे पता है। न्यू जर्सी में ऑक्ट्री रोड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑक्ट्री रोड में हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जयेश शरैया करके। अरे वो अपने वहाँ एक जिगर है एकदम। वाक्य, हाँ जी, एकदम वहाँ एक खास। वाक्य हुआ था। जयेश भाई ने ये बात मुझे खुद बताई है कि हाँ वैसे जी, हाँ जी। जो फिल्म स्टार होते हैं उसकी सेल्फी और ऑटोग्राफ ली जाती है, लेकिन हमारे गिरीश विश्वा जी एक ऐसे म्यूजिशियन है जो ऑक्ट्री रोड से संगीत के पास जब खड़े थे तो एकदम से मतलब पूरा 7-8 लोगों का ग्रुप आ गया
और जयेश जी भाई ने जी बोला कि यार क्या है ये, तो सभी ने बोला कि दादा एक ऑटोग्राफ और एक सेल्फी लेनी है। तो इतने बड़े म्यूजिशियन आज हमारे साथ है, ये बात इसके लिए हम दादा तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। नहीं, ये जो बड़ा बनाया है ये सब आप लोगों ने और आप लोग के प्यार लोग बनाया सब। मैं तो मैं छोटा सा छोटा सा एक आर्टिस्ट हूँ। इंट्रोडक्शन दे दूं फिर। हाँ जी। नहीं नहीं ठीक है दादा, इंट्रोडक्शन दे दूं। गिरीश गिरीश विश्वा जी ने सभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वर्क किया है, जिसमें सबसे पहले आर डी बर्मन हमारे पंचम दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कणियाल कल्याण जी आनंद जी, ओपी नैयर साहब, खयाम साहब, रविंद्र जैन जी, राजेश रोशन, अन्नू मलिक, आनंद आनंद मिलिंद, जतिन ललित, विजू शाह, इस्माइल दरबार, शंकर एहसान लोई, प्रीतम दा, साजिद वादी। और मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो पूरे 2 दिन निकल जाएंगे, इतने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ दादा ने काम किया है। फेमस सॉन्ग जिसको हम दादा ये सबसे पहला तो मेरा ये मोटिवेशन है कि जी जी। एक्चुअली क्या होता है कि वी आर, हम सब बैक स्टेज आर्टिस्ट है। सही आप बात है। रियलिटी शो में काम करते हैं, रियलिटी शो में आप जब दिखते हैं तो इस हिसाब से आपको सब लोग जानने लगे कि गिरीश विश्वा जी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सही में आर्टिस्ट, सपोज के ये जो गाने हैं, हमारे कई दोस्तों को पता भी नहीं होगा कि इसमें खुद दादा ने बजाया है। मैं आपका जो ये इंट्रोडक्शन है इसमें ये शामिल करता हूँ। ये जी जो जी। गाने हैं, प्यार हुआ चुपके से, 1942 है, लव स्टोरी, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। नायक नायक नहीं खलनायक हूं मैं, पालखी में होके सवार चली रहे, दादा ये गाना है, ये 100% मैं बोल सकता हूँ। आपने जो ठेका बजाया है, ये गाना इतना अमर हो गया है कि हमारी जो शादी में जो माहौल होता है, अरे वाह जिसमें वाह। एंट्री होती है, ये गाने के बगैर एंट्री नहीं होती है। तो सही है आपका सही है। ठेका, गाने के साथ आपका ठेका भी अमर हो गया। बाजीगर बाजीगर ओ बाजीगर, પછી मेला दिलों का आता है, तू चीज करेक्ट। बड़ी है मस्त मस्त, जी जी। बड़े मियाँ बड़े मियाँ। ये छोटे गाने मियाँ के छोटे लिस्ट मियाँ। भी इतने मतलब, हाँ जी बढ़िया है कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो 2-4 दिन निकल जाएंगे, इतने रिकॉर्डिंग्स में दादा ने बजाया है। सिंगर्स के नाम अगर लूँ तो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंडरी सिंगर सरस्वती माता का जिस पे हाथ है, लता जी, आशा जी, महेंद्र कपूर और सभी प्लेबैक सिंगर्स के जी साथ जी। गिरीश विश्वा जी ने एज ए म्यूजिशियन प्ले किया है। और 50 से ज्यादा, अदर देन 50, अप टू यस। 50 वर्ल्ड टूर की है दादा ने। जी जी। और कई सारे फिल्म स्टार है, अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान, अक्षय कुमार, और कई सारे फिल्म स्टार है जिसके साथ गिरीश विश्वा जी ने वर्ल्ड टूर की है, जिससे दादा का नाम सबसे फ्रंट में आया। ये मैं जानता हूँ क्योंकि सैम केडर दादा, मैं भी आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। रियलिटी शो में अंताक्षरी, जी जी। मस्त मस्त शो, सारे जी गामा जी। पा, सारे गामा, सुर क्षेत्र, वॉइस ऑफ इंडिया और इंडियन आइडल, करेक्ट। और कई सारे मतलब बहुत सारे मराठी मस्त मस्त शो, लैंग्वेज में भी। धूम धमाका, बहुत हाँ सारे जी, शोज, रियलिटी हाँ शो जी, बहुत किए हैं। मतलब ये लीजेंड 93, आर्टिस्ट है जिस, 93 94 हाँ जी से अभी तक हम लोग रियलिटी शो से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी लीजेंड आर्टिस्ट के साथ में एकम्पनीमेंट में दादा ने जिसके साथ काम किया है, शिवामणि जी, जी रणजीत बारोट जी, जी। जी तौफिक कुरैशी साहब, यस। नीलाद्री कुमार, जी राकेश चौरसिया जी, विजय घाटे जी, और डॉक्टर सुब्रमण्यम जी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था दादा, इसलिए कि जो हमारे म्यूजिक के फॉलोअर्स है, वो सभी को बाय हिस्ट्री, मतलब कई सारे मुझे ऐसे भी मैसेज मिले कि दादा का जी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आप धर्मेश भाई देना, क्योंकि हमको भी पता चले कि गिरीश विश्वा जी को सब जानते हैं, लेकिन कहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ कि बस 2 शब्द आप कीजिए, फिर बोलिए हमारे दर्शकों के लिए, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। जी जी जी। आप सबको बहुत बहुत प्यार, और आप सब बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। बस ये सब आप लोगों की दुआ है जो इस मुकाम पे हैं। तो म्यूज़िक के लिए और हर जगह के लिए अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है, और अपने दोस्तों का, भाइयों का, अपने चाहने वालों का प्यार होना बहुत ज़रूरी है।
तो बस ये आप सबकी दुआएं हैं, जो हम लोग यहाँ तक पहुँच के काम कर रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, बस ऐसा ही प्यार हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच सर जी। जी जी। मैंने जब हमारे जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो पोस्टर फ्लायर है हमने वायरल किया था, उससे जी। कई सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। अ, अच्छा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिरीश विश्वा जी आपके गुरुजी कौन थे? मैं सबसे पहले इंदौर में सीखा हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई जगदीश विश्वा जी ने मेरे को ढोलक सिखाया। अभी भी वो इंदौर में है। और उसके बाद फिर उस्ताद मेरे जो गुरुजी हैं, करण सिंह जी, स्वर्गीय करण सिंह जी थे, उन्होंने मुझे तबला सिखाया। फिर मैं इधर बॉम्बे आया तो बॉम्बे में मेरे जो नाना जी हैं, उनका फिल्म इंडस्ट्री में वो मतलब पीलर माने जाते हैं, पंडित नारायण राव इंदौरकर, स्वर्गीय पंडित नारायण राव इंदौरकर। उन्होंने हुसैन लाल भगत राम जी, श्री रामचंद्र जी, जसराज जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, सबके साथ उन्होंने काम किया है। तो फिर उनसे और उनके जो लड़के हैं, मेरे जो नाना जी हैं, महादेवराव इंदौरकर, उनसे मैंने थोड़ा तबला सीखा। ज़्यादा नहीं सीख पाया मैं, तो थोड़ा मैं उनके पास तबला सीख पाया, नाना जी के पास। फिर ढोलक की शिक्षा ली मैंने अपने नाना जी के छोटे भाई विजय इंदौरकर जी, मेरे छोटे नाना जी, विजय इंदौरकर जी से मैंने शिक्षा ली ढोलक की, परकशंस, ये जो जितना भी आप देखते हैं, बगल बच्चा, डफली और ये कोंगा तुम्बा, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसका साउंड क्या होता है, कैसे इसको बजाना। इसके साउंड सब बजाते हैं, लेकिन उसको, उसका जो करेक्ट साउंड है चाटी का बाया का, वो कैसे है, तो वो विजय भाई ने मेरे को, नाना जी ने उन्होंने सिखाया। वो विजय भाई अपने काफ़ी फेमस, सब लोग जानते हैं इंडस्ट्री में, बाहर भी सब जानते हैं। विजय नाना जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ परमानेंट थे। उन्होंने सभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बजाया, सोनी कोमी जी, कल्याण जी आनंद जी, मदन मोहन साहब, मतलब सब वहाँ से लेके उन्होंने अभी 2016 तक जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके साथ, के साथ में उन्होंने बजाया, सबके साथ में काम किया। अभी 2 साल पहले ही वो गुजरे हैं। तो ये सब उनका आशीर्वाद है। और फिर मैं कुछ, मतलब बहुत कुछ तो मैं देख देख के सीखा, लोगों के साथ में काम करके सीखा। तो मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, वो मेरे गुरु हैं सब। उदय कुमार दुबे जी, अजीज भाई, रोशन भाई, रोशन अली भाई, प्रमोद साने जी, इनके साथ में रह के मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ कि भाई गाने में कैसा बजाना, कैसा ठेका, दाब गार्ड क्या है, और आप ठेका बजा रहे हैं तो आपका साउंड क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सब गुरुजनों के देख देख के, उनको देख के, उनके पास जाके, उनके साथ काम करके मैं सीखा हूँ। तो ये सब मेरे गुरुजी हैं, और सीखा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ। नए नए बच्चे लोग भी जो हैं, जो अच्छा बजाते हैं, उसको मैं अडॉप्ट करता हूँ, जब भी अच्छी चीज़ मेरे को लगती है। तो नए जो भाई लोग बजा रहे हैं उनको भी देख के मैं सीखता हूँ, तो बस सीख ही रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन है सही में। कि सभी एक सोच बहुत अच्छी है आपकी, जिसको सभी मेरे म्यूजिशियन भाई है, मैं भी बोलना चाहता हूँ कि ये जी। म्यूजिक है एक्चुअली, ये एक समुद्र है, मतलब समुंदर है। तो समुंदर में बिल्कुल। से आप अ, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग, एक मिनट, समुद्र में से हमको ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एकदम सही आप बात। कोई भी उम्र है और किसी के पास भी कोई भी आर्ट है तो आप बाखूबी उसको सीख सकते हैं। दादा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने इंदौर से मुंबई आप मूव हुए, शिफ्ट हुए, तब जी। आपकी बायोग्राफी मैंने स्टडी की थी, तो उसमें यह है कि आपने 2 साल होटल लाइन में काम किया। एकदम सही। बेसिकली होटल होटल लाइन में हमको भी पता है कि अ, ऐसे कोई फिक्स नहीं होता, कोई भी लोग है वो फटाक से कोई भी फरमाइश है वो इंस्टेंटली कर देते हैं। तो एकदम दादा सही। ये एक सोच है, मतलब कि इंस्टेंट कोई भी गाना है तो उसको, जी। उसका रिदम है, कट कट पिकअप है, ठेका है, आप उसको लाइफस्टाइल बजाते हैं या अपनी सोच से बजाते हैं, या मैक्सिमम ओरिजिनलिटी के पास जाना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मैं जब 12-13 साल का था, तब से मेरे को ढोलक में इंटरेस्ट हो गया था। तो मैं रेडियो पे सुन के गाने में बजाता था, साथ में, रेडियो के साथ में। और फिर उसके बाद भाई जगदीश ने मेरे को
साथ में ले जाके उनके साथ साइकिल पे जाता था मैं, पीछे बैठ के ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे। उनका बहुत नाम था और अभी भी है। तो जगदीश भाई मेरे को साथ में लेके जाते थे, तो उनके साथ बैठ बैठ के सीख के तो सब गाने मेरे को दिमाग में थे, सुनते ही रहता था गाने में। और फिर वो जब ऑर्केस्ट्रा की उनकी रिहर्सल चलती थी, गणपति में 8-8 दिन रिहर्सल होती थी उनकी, नवरात्रि के पहले होती थी, तो उनके साथ में जाता ही था मैं हमेशा। तो वो जा जाके सुन सुन के वो गानों के ठेके तो मालूम थे, एकदम कट टू कट तो नहीं मालूम था। तो जब हम लोग होटल में जब बजाते थे तो कोई सा भी फरमाइश आता था, तो मोस्टली वो गाने के एक ठेका, एक अंदाज, एक वो मालूम होता था। म्यूजिक फिर हम लोग अगर गाने का ओरिजिनल म्यूजिक मालूम है तो वो बजाते थे, नहीं तो फिर वो अपना एक बजा के अंतरे के ऊपर छोड़ देते कीबोर्ड वाले, तो फिर वो अंतरा गाए। तो ऐसा होता था। तो काफ़ी कुछ लाइव भी होता था, काफ़ी कुछ फिक्स करके सेट करके होता था। जी। बहुत बढ़िया है सर। अ, ये क्वेश्चन है इसमें, मतलब आपका जो पहले आपने इसमें आंसर दिया उसमें वो आंसर जवाब आ जाता है कि ढोलक बजाने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला। तो आपने अभी बोला कि जब मैं 13 साल का था तब। तो जी। बेसिकली ये इसका आंसर आ गया, तो इस पे हम अ, बात नहीं करेंगे क्योंकि काफी सारे मेरे पास क्वेश्चंस है। हाँ जी, हाँ एक जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक एक म्यूजिशियन ने किया है कि 6 बीट जो होती है दादरा ताल, हाँ, हाँ। उसमें उसका जो 1 2 3 1 2 3 का बीट होता है, उसमें अगर करेक्ट। मान लो कि लाइफ स्टाइल कोई सॉन्ग बजा रहा है, जैसे आप हाँ, ही हाँ। बजा रहे हैं, तो उसमें आपको 7 बीट बजानी है, तो उसका क्या टेक्निक आप यूज करेंगे? मतलब 6 बीट में आपको 7 बीट बजानी है, तो उसका आप क्या अच्छा। टेक्निक यूज करेंगे? नहीं, वो ऐसा है, उसको एक मात्रा को एडजस्ट करके बजाना पड़ेगा, क्योंकि एक वो 7 मात्रा है, उसको अगर 6 में लेके आना है तो उसको एक बीट एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो एडजस्ट करके बजा सकते हैं, मैं थोड़ा सा बजा के बता दूं आपको, चलेगा? हाँ जी दादा, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, जी। बहुत बढ़िया, आपको सुनने के लिए सब बेताब है। अब जैसे वो ती ती ना धी ना ती, ये रूपक हो गया। अब दादरा है धा धी हाँ, ना दा ती ना, 1 2 3 1 2 3। तो अभी 1 2 3 1। हाँ, अगर वो एक मात्रा एडजस्ट करना है तो उसको ती ती धी ना ती ती ना धी ना। 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1। ती तीना धीना धीन, ये अलग। उसको ती तीना धीना धीना ती तीना धीना धीना ती तीना धीना धीना ती। तो वो एक मात्रा ऐसे एडजस्ट करके, 7 मात्रा को अगर बजाना है उसमें, तो वो ऐसा एक मात्रा एडजस्ट करके बजाना पड़ेगा। आगे, बहुत आगे बढ़िया या सर पीछे। जी। जी, जी। हाँ जी, आगे या पीछे, मतलब कहीं भी जगह एडजस्ट हाँ, करके हम ती उसको तीना अ, धीना धीना ती तीना धीना फिर वो धीना। अपनी अपनी सोच सोच की सब। बात है, और अपनी करेक्ट। सब सब अपनी सोच है म्यूजिशियन की। करेक्ट। अच्छा, एक दादा ये क्वेश्चन है कि तबला के साथ ढोलक का जो पैटर्न का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी। वो एक म्यूजिशियन ने ये पूछा है कि वो बाखूबी आप जो करते हैं, मतलब कई ढोलक हाँ जी। प्लेयर को म्यूजिशियन ने इसने सुना है, लेकिन आप जो उसमें आपका फील डालते हैं, मतलब जो जी। एक हर एक आर्टिस्ट की जो खुद की एक हाथ की तासीर होती है, हाँ, वो डालते हैं, वो बाखूबी बहुत बढ़िया है। तो उसकी क्या जी। क्या टेक्निक आप यूज करते हैं? क्या होता है कि गाने के हिसाब से वो एक मूड बन जाता है, तो हाँ वो जी। कॉम्बिनेशन के लिए, अब जैसे अगर समझ लो तबले का ठेका चल रहा है, तबले का ठेका अगर समझ लो ये चल रहा है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में यही ठेका अच्छा लगेगा। या तबले का बज रहा है, तो कॉम्बिनेशन ठेका ऐसा होता है। तबला ठेका अगर बज रहा है, ये उसकी चाटी ऐसी एक चाटी बज रही है, तो ढोलक का बजेगा।
साथ में कॉम्बिनेशन में फिर वो ठेके का एक अलग मजा होता वो एक अलग मूड होता है, अलग है, माहौल मूड होता है। होता है। जो करेक्ट गाना करेक्ट गाना जिस प्रकार से, सॉन्ग जिस प्रकार से होता है, करेक्ट उसके करेक्ट। हिसाब से वो कॉम्बिनेशन होता है। बहुत बढ़िया दादा। अभी जैसे समझ लो दादरे हाँ। का ही ठेका बज रहा है, तबले पे बज रहा है ये, हम्म। तो ढोलक का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो गाना किस प्रकार का है, वो गाने के हिसाब से वो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं ठेके का। मूड, जी। वो गाने का मूड जो होता है उस हाँ हिसाब जी हाँ से जी। क्रिएट होता है। दादा एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, एक बात है ये कि हाँ हाँ। वैसे आपको रियलिटी शो में हम लोग काफी अरसे से देख रहे हैं, काफी अरसे से। जी जी जी। सारेगामापा, इंडियन आइडल है, तो हाँ जी हाँ सबसे जी पहले तो जो आपका पूरा बैंड है, हाँ जी हाँ जी। उसको बहुत बहुत शुभकामना। क्योंकि हम थैंक यू। म्यूजिशियन हैं दादा, हम हैंड्स फ्री में रात को जब एपिसोड मैं खुद सुनता हूँ, तो हाँ जी हाँ जी। इतना बढ़िया बैंड का कॉम्बिनेशन आता है कि हम ओरिजिनल जो है ना उसको भूल के आपको सुनते हैं। अरे तो बाप उसमें रे। एक आपका जो खुद का लाइफस्टाइल है, जी वो बहुत मतलब काबिल तारीफ है। तो सर इसका थोड़ा मतलब आप सभी म्यूजिशियन को, क्योंकि जो मेरी सोच है कि जी। ओरिजिनल तो जिसने बजाया है वो उसका उसके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं सही, उन लेकिन लोग ये तो भी सब। है कि अगर साथ में सब साथ में बजाए तो जी ओरिजिनल से हटके भी हो तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। तो ये पूरा हम लोग का टीम वर्क है, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हमारे जो बैंड में हैं, सब अपनी अपनी जगह धुरंधर हैं। अनूप शंकर को सब आप जानते ही हैं, वो अपनी हाँ जगह एक जी। अलग बादशाह है। और आशीष भाई, आशीष झा जी, वो तबले में अपने मास्टर हैं, बहुत अच्छा हाथ, मीठा हाथ है। और जो भी बच्चे हम लोग के साथ में कीबोर्ड पे हैं, सब बहुत मतलब सिंसियर म्यूजिशियन है। और परफेक्ट और डिसिप्लिन वाले सब लोग। मेन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ग्रुप है 8 आदमी का, तो 8 आदमी का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, टाइम का। जो एक आदमी अगर कुछ अरेंजमेंट कर रहा है तो उसका साथ देने का। फिर आप मेरे बेटे को भी जानते हैं, मौसम जो ड्रम बजाता है, सारेगामा, इंडियन आइडल, हाँ जी। राइजिंग स्टार, सभी शो में वो बजा रहा है। तो अभी ये जो नए बच्चे भी हमसे जुड़े हैं, डैनी है, मयूर है, रोनी है, प्रकाश बेस पे है, तो ये सब जो यंगस्टर्स भी जितने हम लोग से जुड़े हैं, वो सिंसियर है, अपने काम में एकदम परफेक्ट हैं। जो उनको बताओ वो हिसाब से बजाते हैं। तो सब अनूपपुर में हम लोग मिलके रिदम सेट करते हैं। पीस भी, म्यूजिक का पीस भी हम लोग काफ़ी कुछ सेट करते हैं साथ में। कुछ अलग करना है तो कुछ डिफरेंस करना है तो फिर हम लोग साथ में मिलके करते हैं। तो एक नयापन फिर आपको लगता है, कुछ हमारा अपना देने की हम लोग कोशिश करते हैं। अ, एक बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि सभी जी। जो आर्टिस्ट है, मतलब जो पूरा बैंड है आपका, और हाँ हाँ। उसके अलावा जो साउंड की क्वालिटी दादा आती है, सबसे पहले मेरा प्रणाम बोलना। और मेरे हिसाब से साउंड के जो साउंड को रिकॉर्डिस्ट है, मतलब आप उसकी भी मतलब एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि वो हमारे सबसे साथ, बढ़िया वर्क है जी उसका। जी जी, हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब वो महेश भाई हैं। महेश और हम लोग साथ में बहुत साल से काम कर रहे हैं। तो महेश का प्लस पॉइंट ये है कि वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन खुद हैं। महेश जी एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। ड्रम पहले बजाते थे, ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। और उनको बहुत अच्छे सुनकार हैं। बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के उनको गाने एकदम रटे हुए हैं, सब गाने मालूम है। सब इंस्ट्रूमेंट का उनको साउंड मालूम है। फिर वो रिकॉर्डिस्ट जब बॉम्बे में थे तो बहुत सारे स्टूडियो में उन्होंने एज ए रिकॉर्डिस्ट, एज ए इंजीनियर काम किया है। तो उनको एक एक इंस्ट्रूमेंट का लेवल, साउंड, ये सब मालूम है। तो वो हिसाब से महेश जी बैलेंस करते हैं। और फिर हम हमारी ओर से जितना भी एफर्ट देना की कोशिश करते हैं, फिर वो एक कॉम्बिनेशन बन के महेश जी भी बहुत खुश होते हैं हम लोग के साथ जब होते हैं, जब भी बहुत तारीफ करते हैं। और हम भी बहुत खुश होते हैं जब महेश जी हमारे साथ होते हैं। तो ये सब एक टीम वर्क है। महेश जी को हमारा प्रणाम बोलना जी सर जी। जी।
बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्वेश्चन ये है कि आपने सभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एज ए म्यूजिशियन प्ले किया है। कई सारे ऐसे मतलब गाने हैं जिसमें आपने खुद ने रिदम का अरेंजमेंट किया है। तो सबसे ज्यादा कौन से जी। गाने में ढोलक बजी है मतलब? अच्छा, सबसे ज़्यादा तो मतलब मैक्सिमम ढोलक रहा है 8 ढोलक। 8 ढोलक, 8 ढोलक। 4 तबला, या 8 ढोलक 2 तबला, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत सारे गानों में। और सबसे हम्म, ज़्यादा ये जो इतना जो ग्रुप रिदम का होता था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के वहाँ होता था, या हाँ शंकर जी। जयकिशन जी ने पहले यूज़ किया है सब। उसके बाद फिर अपने नए में देखो तो फिर अभी अजय अतुल जी करते हैं, इतना भरपूर रिदम रखते हैं। हाँ जी। फिर हाँ जी। स्माइल दरबार के वहाँ नितिन भाई के अरेंजमेंट में बहुत सारे 8 ढोलक 4 तबला ऐसे सब रहे हैं। तो ऐसे जो गाने के जो साउंड होता है, जैसे मैं बताता हूँ, मेरा एक वो फेवरेट मैंने गाने कुछ वो मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ। तो उसमें आप ढोलक तबले का चांदनी। और पूरा पूरा ऑर्केस्ट्रा का साउंड सुनो। फिर वो दूसरा गाना, हाँ। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, मेरे होठ हाँ जी। गुलाब, वो भी उसमें ढोलक वोलक के साउंड सुनो। फिर रंग बरसे, उसमें ढोलक का तो ये इन गानों में काफ़ी कुछ रिदम का यूज़ हुआ है, ढोलक ज़्यादा यूज़ हुआ है। 8 ढोलक 4 तबले का कॉम्बिनेशन, या 8 ढोलक 2 तबला, और बाकी सब परकशन, तुम्बा, डफ, हलगी, ढोलकी, ये वो सब ऐसा मिला के करीब 40-50 रिदम होता था। जी। थैंक यू दादा ये जानकारी देने के लिए। एक ढोलक का एक ठेका मतलब बहुत फेमस हुआ, आई थिंक सो। ये हमें भी जानकारी चाहिए, जो जी। ओपी नैयर जी लाए। हाँ। तो दादा ओपी वो नैयर साहब के। वो जो ठेका है जी जी जी। उसकी ओपी आप नैयर साहब थोड़ी के। हिस्ट्री हमको बताइए। जी मैं बताता हूँ। ओपी नैयर जी के गाने बहुत सारे, मतलब मोस्टली गाने जो बने हैं वो घोड़ा गाड़ी एक ठेका होता है। तो वो ठेका हाँ जी। हमारे दत्ता राम जी, बहुत सीनियर ढोलक प्लेयर, दत्ता राम जी का बनाया हुआ ठेका है। और उस ठेके का नाम ही दत्ता राम जी ठेका है, जो हाँ जी। आपने सुना ही होगा। तो वो ये ठेके को मतलब इंडस्ट्री में सब दत्ता राम जी के ठेके के नाम से जानते हैं। उनके ही बनाया हुआ ये ठेका है जी। हाँ जी। मतलब दत्ताराम जी ने जो ये ठेका इंडस्ट्री को दिया, सभी सभी म्यूजिशियन के लिए ये ठेका अमर हो गया है दादा। अमर हो गया है। मतलब आज भी कई कई गाने ऐसे हैं कि जिसमें नए गाने में भी ये ठेका मतलब हमने सुना है। जी जी। बहुत सारे गाने में नए में भी। और जब भी इस टाइप का कोई ठेका आता है तो अरेंजर खुद ही बोलता है कि भाई इसमें दत्ताराम ठेका चाहिए। मतलब वो उनका नाम अमर हो गया, ये ठेके से उनका ही बनाया हुआ है। जी। इट इट्स अ माइलस्टोन ठेका। यस यस। दादा एक क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर ढोलक का जो यूज है वो हाँ जी। कव्वाली में बहुत मतलब एकदम भरपूर यूज होता है ढोलक का। हाँ जी। हाँ एक जी। जो पूरी स्टाइल ट्रेडिशन कव्वाल की होती है मतलब। जी जी। और एक ट्रेडिशन होता है कि जो कव्वाल के सिवा लाइट म्यूजिक बजाने वाले मतलब जैसे अच्छा। ऑर्केस्ट्रा में बजाने वाले, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बजाने वाले जो भी म्यूजिशियन है, वो जी जी। जब प्ले करते हैं तो एक कव्वाल का ठेका कैसे रहता है और एक लाइट म्यूजिक बजाने वाले आर्टिस्ट का ठेका कैसे रहता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कव्वाल ठेका एंड लाइट म्यूजिक? म्यूजिशियन जब बजाता है तो वो ठेका उस पे थोड़ा हमको गाइड कीजिए सर। कवाली का जो ठेका है वो एकदम फ्रीलांस और खुला होता है। उसमें खुला बायां, है ना, दिन दान के दिन ना दिन दान के दिन ना धन, दा दी ता छिक दा धन ना छिक दा दी। और जो लाइट म्यूजिक का ठेका होता है वो बहुत सॉफ्ट, खूबसूरत, और वो बहुत प्यार वाला ठेका। धिक दा जिंगा छिका धिंगा धिक दा झिंग कच धिग झिंग कच धिग झिंग। लाउड भी होगा तो इतना होगा।
धिन झिका छिक धिन तगनिता 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 तगन धिन। अभी ये बजा के बताता हूँ तो थोड़ा मुंह से मेरे को बोलने में। प्लीज प्लीज दादा बजा के बताइए। अभी जैसे कव्वाली का कोई ठेका है, ये बात। कव्वाली का ठेका एकदम ऐसा पूरा उसमें खुला बाजे, वो खुला बाजे। अभी ये जो फिल्मी ठेका या लाइट म्यूजिक जो होता है वो इस टाइप से बजता है। तो दोनों में फर्क इतना है कि दोनों। कव्वाली जो बाज है वो पूरा ओपन है, पूरा खुल के बजता है, और ये जो लाइट म्यूजिक है वो दाब गाट वाला मामला है। थैंक यू दादा। अभी आप ढोलक ढोलक हाथ में ही रखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें आपको बजा के ही जी। दिखाना पड़ेगा हमारे सभी म्यूजिशियन को। अरे दादा 2/4 की जो पैटर्न, 2/4 की पैटर्न होती है, मतलब इसमें कई कई स्टाइल से 2/4 बजती है ढोलक में। तो जी सबसे पहला जिसने छल्ला इन्वेंशन किया, ढोलक ढोलक प्लेयर ने, सबसे जी पहले जी तो छल्ला किसने इन्वेंशन किया, कि ये छल्ले की जो सोच है ढोलक में बजाने के लिए, जी वो जी कौन प्लेयर था, वो ये इसने लाया। और इसकी कितनी सारी मतलब वैरायटी पैटर्न्स होती है, जिसको टेक्निक से हम कितनी भी ऊपर की लय में जाए तो उसको टेक्निक से हम बजा सकते हैं। जी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ढोलक को इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री में जमाल सेन जी ने। जमाल सेन जी ने ढोलक इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो ढोलक बजाते थे ये यहाँ पे छल्ला लगा के, हाथ में, अंगूठे में। हाथ में। तो वो ऐसे बजता था। अब वो क्या, ये वो उस जमाने में मोटे मोटे छल्ले चलते थे। हाँ जी। तो ये जब छल्ले से यहाँ से बजता था ढोलक, मतलब उन्होंने वो यहाँ से बजाते थे। फिर ये यहाँ से बजाना चालू किया गुलाम मोहम्मद हुसैन साहब ने, उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब ने, जिनको आप जानते होंगे, जिनका म्यूजिक पाकिजा में था। उनके बेटे, हाँ जी। उनके भाई जो अब्दुल करीम खान साहब, फिर उनके बेटे अजीज भाई, फिर यूसुफ भाई अभी जो हैं सब, तो ये उन्होंने यहाँ से छल्ला चालू किया, गुलाम मोहम्मद साहब ने। अभी जैसे छल्ले का यूज, ये ऐसे बैठूंगा तो चलेगा ना आपको? अरे चलेगा चलेगा दादा, क्लियर साउंड आ रहा है, एकदम क्लियर। अब छल्ले का यूज, अब ये ठीक होगा, आप कितना भी फास्ट बजाएंगे साउंड फिर छल्ले का वैसे ही। फिर आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, वो अभी तक मैंने कभी, इतने सारे मैंने इंटरव्यू किए, कभी बताया नहीं। एक मेरे जो नाना जी विजय इंदौरकर जी, उन्होंने हाँ मुझे एक जी। छल्ले का टेक्निक सिखाया था। आज मैं, अच्छा मौका है आपने छल्ले की बात की तो मैं आज वो बता भी देता हूँ। तो ये ऐसा Yes। छल्ला, मतलब हाँ, ये वाले छल्ले का ठेका कोई बजाता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो एक अलग टेक्निक है, मतलब वो यहाँ भी है, इधर भी है और इधर भी है। अच्छा, अभी ऐसे, मतलब ये भी फिंगर पे है और ये वो दो इधर भी दो है, हाँ, फिंगर पे। दो फिंगर पे ओके। है।
ये उनका विजय भाई ने मेरे को सिखाया है। जी। थैंक यू वेरी मच। आपने मतलब मैं भी इतने साल से दादा ये म्यूजिक इंडस्ट्री में एज ए म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ। जी। शायद जी। 22 ईयर्स 25 ईयर्स हो गए, लेकिन दो छल्ले की पैटर्न मैंने आज तक नहीं सुनी। इसके लिए करेक्ट। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे सभी म्यूजिशियन भाई और हमको भी आपने ये बताया, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। जी। जी। थैंक यू वेरी मच। दादा आपका, आप इतने साल से बजाते हैं, मतलब 1986 से आप ये इंडस्ट्री में प्ले कर रहे हैं एज ए म्यूजिशियन, एज ए रिदम अरेंजर, आपने कई गाने बजाए हैं। तो कौन सा आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? रिदम, जो रिदमेटिक सॉन्ग्स होते हैं उसमें आपका फेवरेट सॉन्ग्स कौन सा है? मेरा जो एक्चुअली मैंने जो ऑर्केस्ट्रा में बजा के और रियलिटी शो में जो ज़्यादा बजा के जो मेरे को ज़्यादा एंजॉय आता है वो मैंने आपको बताया। जैसे वो मुखड़ा चांद का टुकड़ा, या मुखड़ा मेरे चांद का हाथों में टुकड़ा, नोनो, यस। मेरे हाथों में नोनो चुड़िया। तो ये गाने बजाने में बहुत आनंद आता है। तो उसमें एक बजाने को मिलता है, फिर अपना कुछ दिखाने का भी, काम भी दिखाने का मौका मिलता है। और पुराने गाने जो हैं, जैसे वो कांटों से खींच के आंचल, ओ कांटों से, उसमें जो ढोलक बजी एकदम सादी बजी, लेकिन ठेका ऐसा मस्त बजा हुआ है। बदरा है ता, एक जो ता आता है उसके बाद ठेका, तो वो हाँ, कमाल है सर। तो ये मेरे सब फेवरेट गाने वो हैं। माइलस्टोन, मतलब एक वो थाप में सॉन्ग जो सब जान निकल माइलस्टोन जाती है। सॉन्ग। हाँ, सही में दादा, जी। सही में। वैसे क्वेश्चनरी काफी सारी हमारे पास है, लेकिन मैं आपको मतलब जो जनरल क्वेश्चनरी है वो मैं स्किप करता हूँ। उसका हाँ रीजन हाँ। ये है कि जी। आपके खुद के पास से जो हमको नॉलेज मिल रहा है वो क्वेश्चनरी में नहीं होगा। शायद आपने दो छल्ले वाली जो बात की वो सबसे इम्पोर्टेंट जी। म्यूजिशियन जी। के लिए टिप्स थी। और जी। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि खुद गिरीश विश्वा जी के पास से अगर किसी को सीखना है, तो दादा ने मुझे भी बोला था कि विदाउट फेल आपको कुछ भी ढोलक या कोई भी रिदम में आपको कुछ इंटरेस्ट हो, कुछ क्वेरीज चाहिए, इसको कैसे प्ले करते हैं, इसकी टेक्निक क्या है, तो दादा ने विदाउट फेल बोला है। दादा की एक यूट्यूब चैनल भी चल रही है। दादा ये प्लीज आप बता दीजिए हमारे सभी म्यूजिशियन भाई को, तो आप जी। ये जी। चैनल को भी सब्सक्राइब करके, वो डेली दादा उसमें वीडियोस डालते हैं, तो आप उस पे उससे सीख सकते हैं। वही मैंने काफ़ी, जो शागिर्द लोग हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, हमेशा मुझे फ़ोन करते रहते थे या मेरे को मैसेज करते थे, दादा हमें सीखने का है लेकिन हम आपके पास आ नहीं सकते हैं, और कुछ मनी का भी प्रॉब्लम है कुछ, तो हम लोग मतलब बॉम्बे में नहीं आ सकते, या हम लोग खर्चा नहीं कर सकते, जो यहाँ पे भी गुरुजनों के पास नहीं जा सकते। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे बच्चों के लिए मैंने बहुत सारे लेसन अपने चैनल पे गिरीश विश्वा के नाम से आप देखेंगे, तो उसमें मैंने काफ़ी जो एकदम बैचलर हैं उनके लिए भी लेसन है, जो थोड़ा बहुत बजाते हैं उनके लिए भी लेसन डाल रखे हैं मैंने। और अभी ये करते मैंने शुरू किया, अभी करते रहूँगा, ताकि वो जितने भी सीखने वाले विद्यार्थी हैं अच्छी तरह से सीख पाएँ, सही जो उसका स्टाइल है ढोलक का वो सीख पाएँ। सही है दादा। और एक जी। जी। चीज मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हाँ। गिरीश विश्वा जी का जो फेसबुक अकाउंट है, अ, वैसे बेसिकली क्या होता है सर कि जो सेलिब्रिटी होते हैं उसके कई सारे फेक अकाउंट भी खुल जाते हैं। हाँ। जैसे हमारी बात एक बार हुई थी। तो जी। 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 गिरीश विश्वा जी का एक एक ही फेसबुक अकाउंट है। आप फेसबुक अकाउंट पे जाएंगे तो व्हाइट शर्ट और राइट हैंड पे ढोलक आपको दिखाई देगी। वो गिरीश विश्वा जी का ओरिजिनली अकाउंट है। ये राइट बताना राइट। मेरे लिए जरूर है, क्योंकि दादा कई बार क्या करेक्ट। होता है कि कई लोग मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, तो वो आप तक पहुंचता नहीं है मैसेज, इसलिए। जी। जी। वो मेरा एक और स्टिक एक, लेके मेरा फोटो है, हाँ जी, वाइट शर्ट और ब्लू हाँ जैकेट जी, पहना हूं मैं, बस वही मैंने इसलिए फोटो चेंज हाँ नहीं जी, किया हुआ है। तो वो कभी भी हाँ आप जी, उस पर मैसेज करें। हाँ जी। बोलिए और धर्म भाई। दादा ये मैं मतलब बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी सोच थी कि जी। पूरा जो हमारा इंडिया है, बेसिकली मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ और मैंने भी काफी सारी स्ट्रगल की है ये लाइन में। तो जब मेरी सोच थी कि मुझे किसी के पास से सीखना है, तो वो जी। जी। जरिया नहीं मिला, काफी सारी मतलब दिक्कत थी। तो
इस हिसाब से मैंने ये सोचा कि मैं मेरी मेरे मेरे फेसबुक पेज पे मैं काफी सारे लीजेंड म्यूजिशियन को मैं इनवाइट करके लाऊं, जिसके हिसाब वाह से वाह। किसी को भी सीखना है तो उसको एक जरिया मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी है वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होता, जिस आपने बोला कि गिरीश विश्वास जी तक पहुंच नहीं सकता, तो ये एक बहुत बढ़िया बड़ा माध्यम है कि गिरीश विश्वास जी को मैं खुद लाया हूँ। तो दादा इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? ये मेरी सोच है। धर्मेश भाई ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े आप म्यूजिशंस को आप लेके आ रहे हैं। रिम्पा जी आई हैं, नितिन शंकर जी आए हैं, उन्होंने उन्हें काफ़ी सिखाया, और वो तो हमारे बड़े भाई हैं। हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया है, उनके अरेंजमेंट में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और वो रिदम मास्टर हैं, कमाल की सोच है उनकी। और वैसे ही उनके भाई हैं अनूप शंकर, कमाल के प्लेयर हैं, एक ही ऑक्टोबेट प्लेयर वो। तो उसका जो साउंड्स जो होता है, साउंड सिलेक्शन, मतलब एक ढोलक के साथ में वो जो साउंड्स बनाता है ना, तो फिर वो तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोग को। मतलब जब हम लोग बजाते हैं तो उसका साउंड हाँ इतना जी। भरा हुआ होता है ना, कि उसके साथ एक तबला एक ढोलक भी बजेगा तो वो एकदम भरा हुआ फुल ऑर्केस्ट्रा लगता है। तो दोनों भाई लाजवाब हाँ हैं। जी। और उसके बाद में पल्लो भाई आए, उन्होंने बहुत सारी टिप्स हाँ दी। जी। अभी कल अतुल भाई का आया है, अतुल भाई बहुत गुणी हाँ जी। कलाकार। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को आप लेके आ रहे हैं। तो इससे जो सीखना चाहते हैं, जो जितने भी कहीं के भी हो, गुजरात के नहीं कहीं पे भी जो लोग भी देख रहे हैं, उनको अगर जो सीखना है तो उनको ये प्रोग्राम देख के, आपका ये जो आपने जो चालू किया है, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनको। मेरे को काफ़ी फ़ोन आते हैं कि दादा कल हम लोगों ने उनका पल्लव भाई का देखा, कल हम लोगों ने अतुल अतुल भाई का देखा, तो बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने टिप्स दिए। तो बस ये आप इसको रोके मत, जितना आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच दादा। अभी जी क्वेश्चन क्वेश्चन को जो मतलब थे उसको हमने थोड़ा स्किप कर दिया है। अब थोड़ी फ्रीलांस सेशन हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो आपके जो मतलब एक्सपीरियंस है, आपके अनुभव है, आपने 50 से ज्यादा वर्ल्ड टूर की है, तो एक जी जी। उसका माहौल कैसा रहता है दादा? एक एपिसोड का जिक्र मैंने अनूप दादा के साथ भी किया था सारे गामा अच्छा। में, जब लीजेंड हमारे हाँ हमारे सलमान भाई आए थे। तो हाँ सलमान हाँ भाई हाँ, करेक्ट। ऐसे खड़े होके मतलब एक एपिसोड में उसने बोला, अरे गिरीश अनूप इज लीजेंड, लीजेंड आर्टिस्ट है वो। तो दादा इसका एक मतलब छोटा सा वो वाक्य था। जी जी। अनूप दादा ने तो मुझे बोला कि एयरपोर्ट हाँ हाँ। एयरपोर्ट पे जब हम बैठते थे तो इतना सबके साथ भाईचारा है। तो सही सही मतलब बात। अब थोड़ा फ्रीलांस सेशन में बात करेंगे, सभी हमारे भाई है, म्यूजिशियन ही बिल्कुल। है, तो आप मैं बताना मतलब वो सब शेयर बताना कीजिए चाहूँगा। दादा हमारे साथ। जी जी। मैं बताना चाहूँगा सलमान भाई के बारे में कि बहुत दिलेर आदमी है। और ये उनका बड़प्पन है, जो उन्होंने इतने बड़े स्टार, इतने बड़े जगह पे हैं, और उन्होंने हम लोग के लिए बोला हुआ है। तो उसका कारण ये भी है कि हम लोगों ने जब वर्ल्ड टूर चालू हुए थे 92 में, तो उसके पहले से होते आ रहे हैं, सब बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर्स जाके आए। लेकिन हम लोगों ने, ये सलमान भाई, आमिर भाई, इनके साथ में जो हम लोग का ग्रुप बना था, तो सबसे पहले मेरा और अनूप का नाम सिलेक्शन हुआ था कि भाई ये लोग रहेंगे टूर पे। फिर हम लोग यहाँ बॉम्बे में जब रेसल होती थी, तो सलमान भाई मतलब हमेशा ही मिलते थे रेसल में। फिर वर्ल्ड टूर में जाके एक साथ में एक फ्लाइट में होते थे, एक ही होटल में होते थे, शो के बाद खाना खा रहे हैं साथ में। तो एक बहुत अच्छी यारी दोस्ती, मतलब ये 92 1992 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो ये उन्होंने याद करके हम लोग के लिए बोला, तो ये उनका बड़प्पन है। और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई। दादा दूसरी बात ये है कि जैसे रियलिटी शो में जब आप आपने होटल लाइन से लेके, मतलब वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था आपके लिए। एकदम सही। तो हर कोई आर्टिस्ट है वो एक स्ट्रगल की लाइफ है उससे पास हुआ ही है, तभी वो मतलब जैसे सोना है वो एकदम वो होके फिर उसका वो एक्चुअली ओरिजिनल रूप आता है। इसी समझ तरह गया मैं आप आर्टिस्ट क्या है वो बोल रहे हो। अगर जी जी। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, आपने बहुत आर्टिस्ट। अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये धर्मेश भाई। मैं जब इंदौर से आया था, तो ये सोच के आया था कि बस एक महीना यहाँ रुक के देखने का, अगर काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं 500 रुपये लेके आया था इंदौर से।
तो मैंने 100 रुपये अलग रख दिए थे कि ये जाने का किराया अपना है वापस, अगर कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। तो मुझे बोरीवली में मेरे मामा रहते थे, केशव इंदौरकर जी। तो उस टाइम ये जून में ही आया था मैं, 6 जून को। अभी ये 6 तारीख को ही मेरे को पूरे 35 साल हो गए बॉम्बे में। तो बहुत हाँ जी। बारिश हुई, बहुत बारिश हुई वहाँ पे। तो वहाँ पे वहाँ का थाना से कोई ड्रमर था आता है, तो बोरीवली होटल में, पार्क साइड होटल करके था, तो वहाँ पे वो ड्रमर नहीं पहुंचा। तो मामा मेरे को लेने आए घर पे। मैं काजूपाड़ा बोरीवली में रहता था, नेशनल पार्क के पीछे। मामा मेरे को लेने आए, बोले गिरीश तुम ड्रम बजा लोगे? तो मैं बोला हाँ मैं बजाता हूँ थोड़ा बहुत। तो बोले चलो, अभी वो ड्रमर नहीं आया हमारे होटल में। फिर मैं गया। तो वैसे मेरा होटल में उस दिन काम चालू हुआ, मतलब बॉम्बे से इंदौर वापस जाना ऐसे मेरा रुका। फिर उसके बाद मैंने नीलम होटल खार में 2 साल बजाया। तो वहाँ की जो सेठ है, मंजीत सेठ, जिनकी होटल थी, बहुत मेरे को बहुत प्यार करते थे। कोई भी बैंड चेंज होता था लेकिन मैं उनके साथ मैं रहता था। बैंड चेंज होता था पूरा, लेकिन वो बोलते थे सेठ कि भाई ये ढोलक पे ये रह गई। तो ऐसा मैंने 2 साल वहाँ काम किया। वहाँ पे फिर सैयद अली जी का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने काफ़ी हाँ वर्षन्स जी। किए हैं। वर्षन्स में उन्होंने बहुत काम किए, बहुत सारे जिंगल किए हैं, म्यूजिक भी दिया है उन्होंने। तो अली भाई वहाँ पे आए थे। अली भाई ने मेरे को वहाँ पे आके पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो? मैंने बोला दादर में रहता हूँ, नाना जी विजय इंदौरकर जी के पास रहता हूँ मैं। अरे बोले वो तो इंडस्ट्री के पिलर हैं, कमाल है, वो तो बहुत नाम है उनका। तो ये आप बोले हमारे साथ काम करोगे? तो मैंने बोला बिल्कुल। आप बोले हमारे रिकॉर्डिंग में आओगे क्या बजाने? तो उन्होंने मेरे को फिर वहाँ से रिकॉर्डिंग लाइन में लेके आए, सैयद अली जी। फिर वो उस समय फिर जो वर्षन का मेरा वहाँ से रिकॉर्डिंग का जो काम चालू हुआ, तो फिर तो मतलब वो रुका ही नहीं। उसके बाद मेरे सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण जी, उनके पास फिर मैंने काम किया। तो ये ऐसे मेरी होटल लाइन से शुरुआत हुई और रिकॉर्डिंग लाइन में आया। फिर महेंद्र कपूर जी के वहाँ से मेरे को बुलावा आया। फिर उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी टूर किए। लंदन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब उन्होंने मेरे को सबसे पहले उन्होंने ही घुमाया, मेरे को सब टूर करवाए। तो ऐसे मेरा होटल लाइन से निकलना हुआ। फिर 2 साल के बाद मैंने एकदम, क्योंकि इधर इतना बिजी हो गया था रिकॉर्डिंग वगैरह में, तो फिर मैंने वो एकदम बंद कर दिया था। फिर उसके बाद आप लोग के सामने ही हूँ। ये मतलब एक बहुत बड़ा, जिसको बोला जाए कि ये आपका टर्निंग पॉइंट था कि आप बेसिकली वापस आने से पहले आप हाँ जी होटल जी लाइन में गए, और जी वहां जी। से एक जो उसके बाद जो गिरीश विश्वा हमारे सामने आए, वो आज हमारे सामने है गिरीश विश्वा जी। और मतलब ये स्ट्रगलिंग है, वो ईश्वर जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसको देता ही है। भाई एक नाम और दादा मेंशन एक, करना चाहूंगा, धर्मेश भाई। हाँ जी। एक नाम हाँ मेंशन जी। और करना चाहूंगा मैं, कि भाई जिनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ। जब मैं होटल लाइन में ज्वाइंट हुआ, तो हरपाल भाई ने मेरे को एक्चुअली इंदौर से यहाँ बुलाया था। हरपाल सिंह करके एक बहुत अच्छे सिंगर थे, मोहम्मद रफ़ी सबका गाते थे वो। बहुत सुरीले थे, बहुत सुरीले सिंगर। अभी वो बॉम्बे में नहीं है, कहीं चले गए वो, बहुत काफ़ी सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो वो आदमी ने मेरे को बोला था इंदौर में कि गिरीश तुम बॉम्बे आओ और मेरे से मिलो। तो वो उन्होंने मुझे होटल में काम दिया था, नीलम होटल में। तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ आज। हो सकता है देखो, किसी ना किसी की बदौलत आदमी काम लगता है और सीखता है। तो आज उसमें मेरा यहाँ होने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ हाँ जी दादा, सही है, है जी। सही है। और एक मैं टॉपिक पे ये भी बात करना चाहता हूँ कि ये मैंने शायद पलो भाई के एपिसोड में मैंने बोली थी, मुझे याद नहीं है कि अ, जो मुंबई में जो मेट्रो सिनेमा है, जी वहाँ मेट्रो सिनेमा के सामने जब हमारे लीजेंड म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब, जी उसका जब प्रीमियर था जी जी सबसे पहली मूवी का, तो वहां सामने एग्जैक्टली जो सड़क थी, वहां वहां से सामने उसको देख के रो रहे थे नौशाद जी। तो हो। उसके साथ नौशाद जी का एक दोस्त था, तो वो बोले कि सर जी आपकी, आज आपका जो ड्रीम था, वो मूवी है, आज उसका प्रीमियर शो है, तो आप उस आपको तो खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रहे? तो बोला, नौशाद जी ने उसको ऐसा मतलब बोला कि ये जो मेरे आंख से जो आंसू आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि ये जो सड़क है, ये शायद 20
यहाँ 40 मीटर की या 50 मीटर की सड़क है, 50 मीटर मीटर की सड़क है, वो मुझे पास करने में 30 साल लगे। ओ हो, क्या बात। ये मेरा स्ट्रगल है मतलब। तो जी जी एक जी। सड़क, ये सड़क मतलब यहाँ आके मैंने 30 साल पहले एक सपना देखा था कि हाँ। ये सामने जो टॉकीज है, मेट्रो टॉकीज, उसमें मेरा मूवी आएगा। और भगवान ने ये दिन दिखाया, मूवी आया। वो 30 साल के बाद आया। तो ये ओ हो। 30 साल की मेरी ये जर्नी है, 60-70 मीटर की जर्नी है। इसलिए मैं इसको देख के रो रहा हूँ। तो हर एक क्या बात। जो म्यूजिशियन होते हैं और जो जी। म्यूजिक से जुड़े होते हैं, भगवान ने ये एक मतलब बहुत अलग चीज बनाई है चीज कि बनाई है, म्यूजिक, सही बात। राइट। ये गॉड गिफ्ट है, ये कहीं सीखने को नहीं मिलती है। नहीं सीखने मिलती। के बाद इसको इंस्पिरेशन कर सकते हैं हम। तो ये जी जी। वैसे हम सभी लोग हैं, सरस्वती माता जी और भगवान का बहुत हम कृपा है हम उनकी। हम गॉड को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि हमको म्यूजिक सही बात। के जो म्यूजिशियन बनाया है, हमको म्यूजिक के बंदे बनाए हैं। सर, एक एक चीज ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल म्यूजिक में जो आप अपना इम्प्रूवमेंट डालते हैं, मतलब कई सारे मैंने रियलिटी शो के एपिसोड में मैंने देखा है। जी शायद एक एपिसोड था सर, तौफिक तौफिक भाई जिसमें आए थे। वो एपिसोड एक ऐसा एपिसोड था जिसमें ओरिजिनल रिदम है, जी उससे हट के आपका जो बैंड है, मतलब तो आपने पूरी अलग अलग रिदम अरेंजमेंट सभी की थी। जी जी। कई सारे ऐसे गाने हैं जिसमें चप्पा चप्पा था। कई सारे गाने हैं, वैसे बेसिकली मुझको याद तो नहीं है। तो उसका इंस्पिरेशन है वो आपको मतलब कैसे मिलता है, अ, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, क्या होता है धर्मेश भाई, जब हम लोग रिहर्सल के लिए आते हैं, जाते हैं, हम्म। जो भी रियलिटी शो है, उसके लिए हम लोग पहले 2 दिन बच्चों के साथ में रिहर्सल करते हैं। जैसे 16 सिंगर हम्म। होते हैं, तो पहले दिन आठ हम्म। सिंगर का रिहर्सल होता है, दूसरे दिन 8 सिंगर का रिहर्सल होता है। तो और उसके एक दिन पहले हम लोग पूरा राइटिंग वर्क करते हैं। पूरा हम्म। 16 गाना एक दिन हम लोग पूरा राइटिंग वर्क करके, फिर नेक्स्ट डे हम लोग का सिंगर्स के साथ में रिहर्सल होता है। तो जब सिंगर्स आता है, उसके साथ हम लोग जब रिहर्सल करते हैं, तो वो समझ लो अभी कोई गाना है तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई ये गाने के पहले तो कुछ एक रिदम का 8 बार का कुछ सोलो बनना चाहिए कुछ अपना। उसके बाद वो हाँ जी। गाना शुरू होगा, तो फिर उसका एक अलग अपना एक इन्वॉल्वमेंट हम लोग डालते हैं। फिर गाने में समझ लो ओरिजिनल ठेका बजाया, उसके बाद जब क्रॉस आया तो कुछ ऐसा लग रहा कि इसमें यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ऐसा करके पूरा फॉर्मेट तैयार होता है। तो 2 ढाई मिनट का गाना होता है हम लोग का शो में। तो उसका जब गाना आता है, वो हिसाब से पूरा मूड बन जाता है। कभी कोई तबला पीस हुआ तो वो आशीष भाई बोलते हैं इसमें जरा दादा ऐसा करें क्या अपन, गिरीश भाई, अनु भाई ऐसा कर लें क्या। तो वो गाना मतलब उस समय उसका रिदम बन जाता है। या कोई गाना आया जिसमें उसमें लगता है कि अरे ये अभी जैसे वो गाना था दूल्हे का सहरा, दूल्हे का सहरा, तो उसको लग रहा था हम लोग को नहीं इसमें कुछ इंट्रो म्यूजिक कुछ बनाते हैं, इसमें कुछ ढोलक के सोलो से चालू करते हैं। कई बार अभी क्या जितनी बार बनाते हैं तो हर बार जब भी एक गाना कम से कम 3 4 बार एक रियलिटी शो में आता ही है। तो जब दूसरी बार आता है हाँ तो हम जी। लोग दूसरा दूसरा कुछ पिकअप बनाते हैं, दूसरा कुछ रिदम बनाते हैं। तो ऐसे वो चेंज होते रहता है हाँ और जी। हम लोग का इन्वॉल्वमेंट ऐसे हम लोग यूज करते हैं। बहुत बढ़िया दादा। एक जी जो अभी का मतलब करंट स्टाइल है जो रिकॉर्डिंग का, मतलब कि कोई भी आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बजाने जाता है। सपोज के आपको कोई म्यूजिक डायरेक्टर, रिदम अरेंजमेंट अरेंजर ने आपको बुलाया, जी जी आप सॉन्ग के हिसाब से अपना पार्ट बजा के चले गए, लूप जी ले लिया रिकॉर्डिस्ट ने और लगा दिया, कट पेस्ट हो गया, बात खत्म हो गई। और एक वो टाइम था जब मोनो रिकॉर्डिंग्स होते थे। जी। उस टाइम पे भी आपने बजाया है, क्योंकि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, सभी जी जी। म्यूजिक डायरेक्टर बिल्कुल के साथ बिल्कुल। बजाया है। तो बिल्कुल। दादा, एक वो माहौल कैसा था, मतलब कि स्टूडियो में एग्जैक्टली 20-25 या 30 म्यूजिशियन आर्टिस्ट है, सभी रिहर्सल करके बजाते थे। तो वो भी हमको थोड़ा मतलब बताइए आप। जी जी। वो टाइम तो मतलब जो हमको भगवान ने हमको दिखाया है, अब तो शायद ही वो देखने को मिले उस टाइप का ऐसा लाइव रिकॉर्डिंग। क्योंकि अभी वो क्या होता है, एक दौर गुजर जाता है ना, वो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। हमको भी लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है। आएगा आएगा। अभी वो ज़माना देखा हुआ है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के वहाँ पे
120 म्यूजिशियंस, 150 म्यूजिशियंस। मैंने राम लखन का वो गाना भी बजाया हुआ है, बेरहम बेदरा, हाँ उसमें मेरे छल्ला वाला हाँ मैंने मटका बजाया हुआ है। हाँ, तो हाँ। उसमें कम से कम 50-60 रिदम बैठा हुआ है। नासिक बैंड वाले बैठे हुए हैं, नासिक ढोल वाले सब बड़े बड़े लेके, और 40-50 वायलिन बैठा हुआ है। ये पूरा मतलब 120 आदमी का जो ग्रुप होता था। तो एक्चुअली वो पीरियड म्यूजिशियंस के लिए एक एग्जाम भी होता था। जैसे अभी आज प्यारे भाई के वहाँ हम लोग बजाने जाते थे, तो वहाँ के जो रिदम अरेंजर हैं, आज उन्होंने जो रिदम सेट किया है, वो जाके हमको उनका बजाने का है। आज जैसे नितिन भाई के वहाँ पे हम लोग बजाने जाते हैं, तो वो जो अरेंजर जो सेट करता है, वो हमको बजाना पड़ता है। तो वो हर म्यूजिशियन के लिए एक एग्जाम होता था कि भाई एग्जाम। दूसरे की चीज़ हमको बजाना है। आज वो क्या सोलो, मैं आज रिकॉर्डिंग में पहुंच गया हूँ, मेरे को क्या बजाना है मेरे को मालूम नहीं, मेरे को क्या करने का है। वो अपना सोलो बना के लाएंगे, वो उनके हिसाब से पूरा रिदम सेट होगा। तो वो ज़माना एक एग्ज़ाम वाला भी था, बड़ा चैलेंजिंग मामला था। तो हम लोग को काम करने के लिए भी बहुत मज़ा आता था कि भाई आज कुछ नया इधर मिलेगा बजाने को, आज वहाँ पे वो बजाने को मिलेगा। तो उस ज़माने में क्या होता था कि वो लोग घर पे सिटिंग करते थे, महीनों महीनों, 15-15 दिन, 8-8 दिन, जितना भी होता था, वो पहले सब पूरा सेट करके अरेंजर लोग लिख के लेके आते थे। फिर जब स्टूडियो में पहुँचे, जैसे महबूब स्टूडियो में पहुँचे, तो एक सेक्शन रिदम का होता था, एक वायलिन सेक्शन होता था, बीच का सेक्शन में तुम्बा, ये डफ वगैरह ऐसा, ये साइड में टूटी सेक्शन, जहाँ मेडलिन, सितार और शहनाई, ये सब बैठे हुए हैं। एक अलग अलग मतलब अलग माहौल होता था, ऐसा रौनक लगती थी कि मतलब याद करके आज बड़ा वो लग रहा है, मतलब दिल भर रहा है। फील हो रहा है। कब, हाँ कब ऐसा, वो ऊपर वाले की दुआ है और सब, मतलब गुरुजनों का प्यार है कि वो देखने को मिला और वो उस दौर में काम करने का मौका मिला। तो फिर वहाँ सही पे, में आप। जी जी, फिर वहाँ से हाँ जी रिदम बोलिए अरेंजर, बोलिए बोलिए। वहाँ से जो रिदम अरेंजर, वहाँ के जो भी म्यूजिक, हर म्यूजिक डायरेक्टर के अलग अलग रिदम अरेंजर, म्यूजिक अरेंजर अलग होते थे। तो फिर वो रिदम अरेंजर हमको आके रिदम सेक्शन में अपना हम लोग का पैटर्न बताते थे, भाई गाना ऐसा होगा, इधर ये है, वहाँ पे ये है। उसके बाद फिर वो टूटी ये म्यूजिक सेशन में जाते थे, उनको सब बताते थे। प्यारे भाई के वहाँ पे वहाँ का स्टाइल ऐसा था कि पहले सब म्यूजिशियन अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते थे, किसी को कुछ मालूम नहीं, कोई सेट नहीं, रिदम वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ गाने का पैटर्न। सुधीर भाई करके थे हमारे पुराने दोस्त, सुधीर भाई, वो लक्ष्मी जी के साथ गाने का पैटर्न सेट करके लेके आते थे, वो दोपहर को आते थे। तो सुबह जब प्यारे भाई आते थे, मतलब सुबह 9 बजे का टाइम है, तो सब आते आते 11 बजे सब सेट होता था। फिर प्यारे भाई आके पियानो पे बैठ के फिर वो देखते थे कौन कौन म्यूजिशियन से आज हैं, फिर वो हिसाब से उनको गाना मालूम होता था। फिर गाने का उस समय वहीं बैठ के वो म्यूजिक पूरा तैयार होता था कि भाई अच्छा कौन सितार है, फ्लूट है, ये सब है। अच्छा, इधर रिदम में उनके फेवरेट रिदम प्लेयर हमारे सब, गुनीजन भवानी जी, समीर भाई, संजीव सेन, सब, हाफिज भाई, अजीज भाई, सुरेश सोनी जी उनके रिदम अरेंजर, बड़े गुनी सुरेश भाई, उनको उनको भी काफ़ी देख के सीखा है मैंने, स्टेज पर भी बहुत सीखा है। तो ऐसे सब गुनीजनों को उनके प्यारे भाई के फेवरेट थे। फिर वहाँ बैठ के सब म्यूजिक बनता था, फिर रिदम बनता था, ये सब काम होते होते रात हो जाती थी। तो रात तक हम लोग रेसल करते करते तब गाना रात को होके, रात को 2 बजे गाना रिकॉर्ड हो रहा है। ये मतलब ये अंदाज था पहले पुराने रिकॉर्डिंग का। और आज क्या होता है कि अभी जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हम बजा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जैसे अभी जहाँ 8 ढोलक, 4 तबला, 4 डफ, 2 तुम्बा, डफली, बगल बच्चा, 8-10 परकशंस अलग अलग, खंजरी का एक जगह अलग, मैरकस अलग, घुंघरू अलग, ये सब सब लाइव बजता था। आज तो सब प्रोग्रामिंग में हो जाता है। वहाँ जाके भाई यहाँ बस 4 ढोलक, 4 ढोलक वाले आए, अपने 4 ढोलक बजा के चले गए। फिर तबला वाला, अच्छा तबला वाला फ्री नहीं है, उसको बोलो कल, ठीक कल करते, कल तबला प्लेयर आ गया, फ्लूट वाले परसों आ गए, ये आ गए, मतलब आज का दौर ये है। तो उसमें एक मैं, मतलब जो मेरा सोचना है कि बहुत अच्छा काम होता है, सबके साथ काम कर ही रहे हम लोग, लेकिन एक पहले जो 120 आदमी की आत्मा जब जुड़ी होती है गाने के साथ, और वो आत्मा जब बहुत जुड़ बढ़िया के, बात की। जी जी, जो आत्मा जुड़ के और जो फिर वो गाने का निखार आता था, वही गाने देखो आज भी रियलिटी शो इतने सारे बजा रहे हैं हम लोग, वही सब गाने वही होते हैं।
कोई भी सिंगर आता है वही सब गा के, तो वो एक गाना हिट आज तक इसलिए चल रहा है क्योंकि उसके साथ इतने लोगों की, इतने गुणीजनों की, सबकी वो आत्मा जुड़ी है, उनका हाथ, उनका फील। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं ज्यादा नहीं तो नहीं दादा, बोल। आप प्लीज, नहीं नहीं, हम हमको ये मतलब जो जी। ये जो खजाना बोलते हैं जिसको, ये खजाना हमको कहीं से नहीं मिलेगा, इसलिए हमको बहुत मजा आ रहा है। आप प्लीज बोलिए। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ। अभी एक मेरे भाई के वहाँ शरद भाई जी थे जो हमारे इतने गुनी, शरद कुमार जी, अब शहनाई बजाते हैं वो। अभी उन्होंने सालों तपस्या करके वो शरद कुमार जी बने, और उन्होंने गाने में लाइव बजाया। तो फिर उसका इन्वॉल्वमेंट अलग ही होता है, उसका गाने का बात अलग होती है। अभी वही शहनाई का टोन एक कीबोर्ड वाले के पास में है। अब उसको मालूम है भाई ये शहनाई है, हाँ भाई इसका अंदाजा ऐसा है, उनने बजा दिया, तो वो फील कहाँ से, शरद कुमार जी की फील कहाँ से लाओगे आप? नहीं आएगी। तो ये पुराने गानों में सब फील जुड़ा हुआ है, तो वो प्रोग्रामिंग में वो फील आदमी, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, सब काम करते हैं, लेकिन मेरा सोचना ये है कि भाई ये उतने लोगों की आत्मा जुड़ी होती थी काम से, तो वो गाने का एक अलग निखार आता था। बस ये। जैसे मतलब म्यूजिक की जो डेफिनेशन है उसको बोला जाए कि सही में म्यूजिक वो है दादा जो यहाँ दिल दिल पे पहुंचता है म्यूजिक। सही बात। ये इसको म्यूजिक म्यूजिक बोलते हैं। मतलब काफी सारे मतलब ऐसे गाने हैं, जो गाने जो म्यूजिक से रिलेटेड भी नहीं है, मतलब फिर भी उसको पता चल जाता है कि ये गाना यही है। जैसे हमारे कर्ज का एक, तो वो एक माइलस्टोन गाना हो गया, जिसमें ओम गिटार शांति का जो ओम। पीस है, तो हाँ, हाँ ठीक है, वो माइलस्टोन हो गया। एकदम सही। ऐसे कई कई गाने हैं जिसमें रिदम का ठेका बजता है, तो जो म्यूजिक जानने वाले नहीं होते उसको भी पता चल जाता है कि भाई ये यही गाना है। ठेके से मतलब गाना है करेक्ट वो, करेक्ट। उसकी पहचान होती थी। ठेके ये से बहुत पहचान। बहुत बड़ी बात इंट्रो, है। सिर्फ इंट्रो ही बजाए, टंग 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 टंग, हाँ मालूम पड़ जा रहा है भाई ये गाने आने वाला है। ऐसा वो हाँ जी, हाँ जी सोच है, दादा। वो सब लाइव काम हुआ हुआ है। जी जी। और बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ जितने भी हमारे म्यूजिशियन भाई जुड़े हुए हैं, आपको कुछ टिप्स देनी हो, आपको कुछ मतलब लेसन्स देने हो, तो आप बेशक सभी, काफी दिन से मतलब जब से हमने फ्लायर शेयर किया था, मुझे जी जी जी। काफी सारे मैसेजेस मिले कि गिरीश दादा आज धर्मेश भाई आपके फेसबुक पेज पे आ रहा है, तो बड़ा मजा आएगा दादा के साथ। दादा की जो टिप्स है वो मतलब वो हम लेंगे, और बाखूबी सभी अच्छा ही बजाते हैं। नितिन दादा ने एक बात बहुत बढ़िया की थी दादा, वो मैं शेयर करना जी जी। चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि रिकॉर्डिंग में बजाने वाले जो भी म्यूजिशियन हैं सिर्फ वही अच्छे नहीं होते, हाँ, लाइव ऑर्केस्ट्रा में बजाने वाले म्यूजिशियन भी बहुत बढ़िया होते हैं। सही लेकिन बात है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत और नसीब उसका जरिया है, वो मिलता ही नहीं है आर्टिस्ट को। एकदम सही, सही बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतने गुणीजन जो मेरे फेसबुक पेज से आ रहे हैं, सभी के पास से हमको काफी सारी चीज है वो सीखने मिलती है। तो दादा आप मतलब कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शक जी जी मित्र के लिए, बिल्कुल। म्यूजिशियन भाई के लिए? अब नितिन भाई, अनूप, मैं, हम लोग भी सब स्टेज लाइन से ही आए हुए हैं, सब सब साथ में स्टेज पे बहुत काम किया, बहुत सारे टूर किए हम लोगों ने। तो वो एक नसीब होता है, एक आपका कहाँ से कहाँ लेके जाता है, वो नसीब होता है। तो मैं सब अपने, सब जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी भाई लोग हैं अपने, उनके लिए मैं टिप्स कुछ ये देना चाहता हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप 1 घंटा एक अपने वाद्य के लिए बिल्कुल निकालें। उसके साथ आप 1 घंटा कम से कम उसको दें, ताकि आपका वो हाथ और आपकी वो रूहानी जो बात है हाथ में, तो वो एकदम बनी रहे। और कोई भी, आजकल का टाइम बड़ा ऐसा चल रहा है, तो कोई भी गलत संगत में ना जाए, क्योंकि हाँ जी। आजकल जरा जरा से बच्चे लोग पीना खाना, मॉर्निंग सन, ये वो बहुत सारे गुटखा बुटका ये सब खाने लगते हैं। तो वो उनका, ये गलत संगत में ना जाए। दूसरा अपना कि जितना हो सके उतनी रियाज करें, अपने इंस्ट्रूमेंट की कदर करें, उसको एकदम साफ सुथरा रखें।
और अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करें, उनका आदर करें, और जिससे भी छोटी सी भी चीज़ सीखी, अगर सीखने को मिली हो, उनका नाम जरूर लें, गुरु का, अपने गुरु का नाम बिल्कुल लें, और वही गुरु का आशीर्वाद आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। बस 1 घंटा दें अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये मेरी आप लोग से विनती है, गुजारिश है। बहुत बढ़िया। और दादा ये एक मेरी भी एक सोच है, मतलब कि आर्टिस्ट म्यूजिशियन है वो चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, सपोज रियलिटी में शो में आप को हमने देखा है कि आप जो रिदम के सभी इंस्ट्रूमेंट है वो बाखूबी बजाते हो। तो ये आज मैं भी मतलब बोलना चाहता हूँ कि जी मैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ ऑक्टोपेड, तो उसमें जी भी क्या है दादा कि ये एक इंस्पिरेशन है, मतलब कि जी जी कोई ड्रम की पैटर्न अगर हम बजाते हैं तो एक्चुअली एकोस्टिक ड्रम कैसे बजता है उसका नॉलेज होना चाहिए डेफिनेटली, बिल्कुल तो बिल्कुल। ही उसकी फील आएगी। तो सही बात। आप ये भी बात शेयर कीजिए कि एज ए म्यूजिशियन, एज ए रिदम, जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे आपका बेसिकली मेन इंस्ट्रूमेंट ढोलक है, ढोलक, फिर यस भी यस। आपकी बाखूबी सभी में तुम्बा, कॉन्गो, परक्यूजन्स, आप सभी चीज बाखूबी बजाते हैं, तो आपका इसका जो इन्वॉल्वमेंट है 100% ये सोच रही होगी। तो एक ये भी बात शेयर कीजिए कि वो कैसे करना चाहिए सभी आर्टिस्ट के लिए। नहीं, मैं देखो ये बात पहले बता चुका हूँ कि ये क्या है, कि मेरे को हम्म। साथ में रह के ही मैंने सब देखा है, कि भाई देख कौन देख के कैसा, सीखा है। हाँ, देख देख के सीखा है कि आज आदमी डफली बजा रहा, तो ये गमक कहाँ से निकलती, कैसा क्यों नहीं निकल रहा, तो वो बजा के, तो ये देखने से आपको बहुत सीखने को मिलता है। इससे अच्छे अच्छे वीडियो देखें, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट के जो हैं वो देखें, तो आपको उसका चलन, उसका अंदाज बजाने का वो बिल्कुल मालूम पड़ेगा। और हमारा नसीब अच्छा था कि हमें ऐसे गुणीजनों के, बड़े बड़े गुणीजनों के साथ में रहने को मिला, उनके साथ काम करने को मिला, तो वो सब एडॉप्ट किया हम लोगों ने, कि भाई हाँ, आज ये राजा भाई ढोलकी बजा रहे, तो ये ढोलकी का स्टाइल ये है। तो कुछ कुछ गाने में कोशिश करता हूँ मैं, रियलिटी शो में ढोलकी बजाने की, काफ़ी गानों में बजाया ढोलकी मैंने। तो ये तबला हमारे जो भाई इतने गुणी लोग सब बजाते हैं, तो कभी घर पे रियाज करता हूँ तबले का, कि भाई ये हाँ ऐसा है, ये ऐसा निकास है इसका, ये है कोंगो, जो भी है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मैंने ये सब अपने भाइयों से सीखा है। जैसे अभी तुम्बा है, तो तुम्बा जो भी नितिन भाई है, उनके पहले सुरेश भाई ने भी बहुत बजाया, पापा राव जी, फिर इन लोग बजाते थे, तो वो कभी कभी ऑर्केस्ट्रा में मैं साथ में बजाता था, तो वो देख देख के ऐसे सीखने को मिला। लेकिन वो देख, आपको ना ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, वो इंस्ट्रूमेंट का बहुत फील लेना बढ़िया बहुत बात है। जरूरी है। हाँ जी, कि भाई ये इसका हाथ का रखाव कैसा है, आज अगर ढोलक बज रही तो ढोलक का कैसा है, तबले का अलग हाथ है, डफली का अलग है, बगल बच्चे का स्टाइल अलग होता है, बगल बच्चा अब बहुत सारे लोग बजाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, गाने के सुर के, उसमें सुर तो होता नहीं बगल बच्चे में, लेकिन आपको वो सुर मैच करना, उतना ही दबाना है उसमें, तब वो साउंड आता है। आदमी अगर ज्यादा भी दबा देगा, तो वो गाना ता ता, वो ऐसा दब गया, तो वो उसका गाना, मतलब वो साउंड पूरा बिगाड़ देगा बगल बच्चे का। तो ये सही। सब देख देख के, हाँ, ये सब देख देख के हम लोगों ने, मैंने सब सीखा है ये। ठीक है दादा। वंस अगेन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जी गिरीश विश्वा जी का यूट्यूब चैनल है, आपको अगर दादा के पास से कुछ भी सीखना है तो डेफिनेटली पहले आप गिरीश विश्वा जी का चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें बेल आइकॉन है, वो बटन आप दबा दीजिए, जिससे दादा के जो नए वीडियोस आते हैं वो जी जी, आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। और थैंक यू वेरी मच गिरीश विश्वा जी, आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने आपको की थी कि दादा मेरे फेसबुक पेज पे मैं आपको इनवाइट करता हूँ आपने। और एक बात मैं बहुत बढ़िया बोलना चाहता, मतलब एक खुले दिल से बोलना चाहता हूँ कि जब जी भी जी। आपके साथ बात होती है तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई ये गिरीश विश्वा है। अरे बापू कैसे हो, ये टोन आपका जो है एकदम भाईचारे वाला जो टोन है वो बहुत बढ़िया, क्या कहना है दादा। थैंक यू तो भाई, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच, आपने थैंक यू। हमारे लिए इतना सारा आपका जो टाइम है वो निकाला और आपने जो नॉलेज दिया इसके लिए जी थैंक जी। यू वेरी मच। संगीत मैं है चाहता वो हूँ, सब हम सब म्यूजिशियन भाई को। हाँ जी। मैं चाहता हूँ ये कुछ ढोलक से एंड हो तो अच्छा है ना, ऐसा हाँ हाँ एक हाँ, मिनट, एक मैं मिनट आपको का कुछ बोलने बज जी मैं जी। आपको बोलने ही वाला था हाँ कि संगीत है वो सभी म्यूजिशियन भाइयों को बाखूबी जिंदा रखे
और जिसको संगीत है वो उसके पास कोरोना नहीं आ सकता, ये डेफिनेटली ये है। बात तो सही है। एंडिंग है हम गिरीश गिरीश दादा की ढोलक से ही करेंगे। दादा कुछ मतलब अपने हिसाब से आप नहीं, खुश बस कर दो एक बस, ठीक है। छोटा सा एक छोटा सा एक मैं बोला ऐसा, बहुत देर से हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं, तो फिर मैं थोड़ी इच्छा हुई मेरे को। अरे नहीं दादा प्लीज। हाँ, क्या बात है, क्या बात है दादा, बहुत बहुत बढ़िया। जी जी। आपने जो वो एक चीज बोली थी ना कि गाने में एक ता है ना वो जान डाल देता है, जैसे जी गिरीश जी। विश्वा जी का जो ढोलक की जो ता है ना, वो अरे म्यूजिशियन रे। के अंदर जान जान डाल देती है दादा। नहीं, ये थैंक यू सब वेरी प्यार है मच। आप लोग। और थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच गिरीश विश्वा जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट भाई।